हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीख चुके हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। इसमें लीनियर इक्वेशन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेफ्ट में मैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, फिर एलिमिनेशन मेथड से राइट साइड में सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, दो इक्वेशन में से पहले को 1 मान लो, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 मान लो। पहले इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा? 5 माइनस वाई। इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में डालना है। 2x, x की वैल्यू क्या है? 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, मतलब 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहां से हमें क्या मिलता है? -5y इज इक्वल टू -6, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/6। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में डालो, x मिल जाएगा हमें। बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना, बहुत सबको आ चुका है। अब 5 माइनस 5/6 ये क्या हो जाएगा? 30 माइनस 5/6 30 माइनस 5 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 25/6। x भी मिल गया, y भी मिल गया। सेम क्वेश्चन को अब हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x देखो 2x है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा और हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं एलिमिनेट। चलो मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। माइनस करने से x खत्म हो जाएगा, सब कुछ हमारा माइनस हो गया। 2x कैंसिल, -5y इज इक्वल टू -6। देख लो सेम चीज आ गई है जो पिछले इक्वेशन में आई थी, बिल्कुल वही चीज आ गई है। y की वैल्यू 5/6 आ गई। y की वैल्यू जब 5/6 आ गई तो यहां पे डाल दो y की वैल्यू। अब x प्लस 5/6 इज इक्वल टू 5, मतलब x इज इक्वल टू 5 माइनस 5/6 यहां पे आया था। सेम चीज आ गई है फिर से, यानी कि x की वैल्यू भी हमें मिल गई 25 डिवाइड बाई 6। ठीक है, दोनों मेथड सीखने से फायदा यह होता है कि कहीं पे पहला मेथड आसान होता है, कहीं पे दूसरा मेथड आसान होता है। एग्जाम में जो भी आसान लगे उससे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा इक्वेशन हमें जो दिया है 2x माइनस 2y इजिकल टू 2, इसको x माइनस वाई इजिकल टू 1 भी लिख सकते हैं। 2 सारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? y प्लस 1। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। 3 टाइम्स x की वैल्यू क्या है? y प्लस 1 प्लस 4y इजिकल टू 10, मतलब 3y प्लस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, यानी कि y की वैल्यू हमें मिल गई 1। y की वैल्यू 1 मिल गई तो x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, जो कि हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सिंपल है, लीनियर इक्वेशन आसान ही होते हैं। एलिमिनेशन मेथड से भी देख लेते हैं इसको। पहला इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ जाएगा हमारे पास। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ऐड करने से हमारा y और y कैंसिल होगा। 7x इज इक्वल टू 14, यानी कि x की वैल्यू हमें मिल गई 2। मिल गई है सेम वैल्यू, x की वैल्यू 2 यहां भी आई थी, यहां भी आ गई है। x की वैल्यू जब 2 आ गई तो y की वैल्यू निकाल दो यहां पे x को डाल के। 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2,
अच्छा 2 इंटू टू होगा ना, 2x है, 2 इंटू टू यानी कि 2y इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन सेम है तो आंसर सेम ही होगा, मेथड चाहे कुछ भी लगा लो। खैर यहाँ पे तुम्हें सीखना यह है कि हर एक मेथड से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये नहीं कि कहीं पे जाके अटक गए। तीसरा क्वेश्चन पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के लिए देखो हमें 9x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से x निकाल दो, बहुत ही सीधे सीधे निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 2y प्लस 7 डिवाइड बाय 9। 2y प्लस 7 को मैं y क्यों लिख रहा हूँ? 2y प्लस 7 डिवाइड बाय 9। अब इस x की वैल्यू डाल दो इस इक्वेशन में। 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 2y प्लस 7 डिवाइड बाई 9 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 बच जाएगा, एलसीएम लेना होगा। 2y प्लस 7 माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, मतलब माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। यहाँ से y की वैल्यू में क्या मिल गई? माइनस 5 डिवाइड बाई 13। माइनस का ध्यान रखना है, माइनस को मिस नहीं करना है। लेफ्ट साइड में देखो माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13 आएगा, 12 राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, 7 राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव होगा, मतलब राइट साइड में प्लस 5 है, तो y की वैल्यू माइनस 5 बाई 13 है। अब इससे x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2y, 2 इंटू माइनस 5 मतलब माइनस 10 प्लस 7, अच्छा माइनस 10 बाई 13 डिवाइड बाई 9, ये क्या हो जाएगा? 81 डिवाइड बाई 9 इंटू 13, तो ये कैंसिल होगा, 9 बच जाएगा ऊपर, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9 डिवाइड बाई 13। ठीक है, ये ग्राफ मेथड से तो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकता था, एलिमिनेशन से सॉल्व हो गया, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हुआ। अब एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहला इक्वेशन जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा, यहाँ भी 9x दिया हुआ है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x आ जाएगा। 3 इंटू 3 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 को मैं राइट साइड में लिखता हूं, और यहां से क्या आएगा? 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, माइनस कर दो, ये कैंसिल होगा, माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू आ गई क्या? माइनस 5 डिवाइड बाई 13। y की वैल्यू सेम आ गई तो x की वैल्यू सेम आएगी ना, कहीं से भी निकाल सकते हो y x की वैल्यू। इसी इक्वेशन में मान लो y को डालते हैं तो क्या आएगा? 9x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5 डिवाइड बाई 13 प्लस 7, जो कितना होगा? माइनस 10 बाई 13 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस कहाँ से आएगा? 81 डिवाइड बाई 13, है ना। ये 9x की वैल्यू है, 9 से ये कैंसिल होगा, 9 बचेगा इधर, x की वैल्यू आ गई 9 बाई 13, जो कि पिछले मेथड से भी आई थी। क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है। चौथा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए x की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है। क्या दी हुई है? x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3, इसी वैल्यू को यहाँ पे डाल दो। 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -1। देखो अब ये फ्रैक्शन आ गया है, इसको केयरफुली सॉल्व करना है। पहले ये जो है न्यूमरेटर, इसके न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आएगा? 9 प्लस वाई डिवाइड बाई 6 और नीचे 2 है,
9 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 ही होगा ना, 3 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -1। 3 नीचे आ जाएगा, 9 प्लस वाई डिवाइड बाई 6 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -1। एलसीएम ले लो अब, 9 प्लस वाई प्लस 4y डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू -1, मतलब 9 प्लस 5y इज इक्वल टू -6, 5y इज इक्वल टू -15, यानी कि y इज इक्वल टू -3। ठीक है, y की वैल्यू जब -3 आ गई तब यहां से x की वैल्यू भी निकाल देते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, इसी इक्वेशन में डाल दो y की वैल्यू को। ये जो आया है यहां पे हमारा इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 प्लस -3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, x2 आ गया, y -3 आ गया। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास x है, तो यह इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा, देख रहे हो। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, x बाई 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। क्या आएगा, x प्लस 4y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2। अब माइनस कर दो, x और x कैंसिल हो जाएगा, -y बाई 3 -4y बाई 3 -5y बाई 3 इज इक्वल टू 1, सॉरी 5 आएगा ना, 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 और नेगेटिव एक है इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू -3 आ गई तो फिर से सेम प्रोसेस से x की वैल्यू हमारी 2 आएगी, सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन। समझ में आ रहा है, आगे चलें। Form a pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method. क्वेश्चन क्या है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction is reduced to 1. It becomes half. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग देख चुके हैं। फ्रैक्शन को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, x डिवाइड बाई y, है ना। अब क्या दिया है, वी एड 1 टू द न्यूमरेटर मतलब x प्लस 1 और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर मतलब y माइनस 1। ऐसा करने से क्या होता है, फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1, मतलब ये 1 के बराबर होता है। यहां से एक इक्वेशन बना लेना है, x plus 1 is equal to y minus 1. This implies x is equal to y minus 2. पहला कुछ इक्वेशन आ गया। अब दूसरे पार्ट में आओ, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. x को कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर जो y है इसमें 1 ऐड कर देंगे, क्या आएगा 1/2। यहां से क्या आता है, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, यह हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब देखो फिर से इस पहले इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 2y माइनस 4, दोनों को माइनस कर दो, 2x खत्म हो जाएगा, लेफ्ट साइड में बच जाएगा 0 इज इक्वल टू -2y प्लस y माइनस y प्लस 5, मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू 5।
y की वैल्यू जब 5 आई तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगा क्या, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 3। चेक कर लो, अब हमारा फ्रैक्शन है 3 डिवाइड बाई 5, एड 1 टू द न्यूमरेटर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। ऐसा करने से क्या आएगा, 4/4 जो कि हो जाता है 1। ठीक है, और दूसरे पार्ट में क्या दिया है, 3/5 में क्या करना है, एड 1 टू द डिनोमिनेटर, एड 1 टू द डिनोमिनेटर, 5 प्लस 1। ऐसा करने से क्या होगा, 3/6 जो कि हो जाएगा 1/2। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5 years ago, Noori was twice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? देखो, इस टाइप का इक्वेशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसमें इक्वेशन बहुत ही केयरफुली फ्रेम करनी होती है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नूरी की एज, उसको मान लो x ईयर्स है, और सोनू की एज y ईयर्स मान लो। ठीक है, अब क्या दिया है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, सोनू से 3 गुना थी नूरू, मतलब सोनू जो था y माइनस 5 ईयर्स का था, इससे 3 गुना थी नूरी, 3x। ठीक है, पहला इक्वेशन मिल गया, नहीं अभी नहीं मिला है, x माइनस 5 करना होगा ना, 5 साल पहले की बात है। यहां से अब इक्वेशन बनाओ, y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15, यहां से y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3x माइनस 10। अब दूसरा देखो, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की एज जो है x प्लस 10, इससे 2 गुना होगी सोनू की एज। ये किसके बराबर होगा, y प्लस 10, है ना। मतलब क्या आया, 2x प्लस 20 इज इक्वल टू y प्लस 10। यहां से हमें y की वैल्यू मिल जाती है क्या, 2x प्लस 10। अब यहां से एलिमिनेट कर दो, 2x प्लस 10, y और y कैंसिल होगा माइनस करने से, ये 0 इज इक्वल टू x माइनस 20, x की वैल्यू आ गई 20, है ना। मतलब हमारी नूरी की एज आ गई, सोनी की एज आई 20, और y यहां से कैलकुलेट कर लो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू एक्स, 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब देखो 5 साल पहले ये कितना था, 15, ये कितना था, 45, 3 गुना है। और 10 साल बाद यह होगा 30, और ये होगा 60, 2 गुना होगा ना। ठीक है, आगे चलते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग नंबर को मानते थे एक्स वाई है ना, और रिवर्स करने से हो जाता है वो वाई एक्स। एक्स वाई किसके बराबर होता था, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, और वाई एक्स किसके बराबर होता है, 10 इंटू वाई प्लस एक्स। अब देखो इक्वेशंस बनाने हमें, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, जो कि हमारा पहला इक्वेशन ये तो दिया हुआ ही है। और क्या दिया है, 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब 9 टाइम्स
दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ये इसका 9 गुना किसके बराबर है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इससे 2 गुना है। मतलब 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10y प्लस x, मतलब 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ये क्या आता है? 88x इज इक्वल टू 11y। कैंसिल करा दो, क्या आएगा? 8x इज इक्वल टू y। यहां से इक्वेशन अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या आएगा? 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एलिमिनेट करने के लिए 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दो, y और y कैंसिल हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू 9, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू किसके बराबर है? 8x, तो ये हो जाएगा 8। तो हमारा नंबर क्या है? xy हमारा नंबर है, xy हमारा नंबर है, मतलब नंबर इज 18। आप चेक कर लो, x प्लस वाई सम ऑफ द डिजिट्स 9 हो रहा है, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the digits, मतलब 18 into 9 is equal to 2 into 81। चेक करो मल्टीप्लाई करके, सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. अलग तरीके का क्वेश्चन है, बैंक की बात हो रही है इस बार। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? मान लो रुपीस 50 के नोट उसे मिले x और रुपीस 100 के नोट्स उसे मिले y, यही नोट्स मिले। इतना मानने के बाद कुछ हिंट मिल रहा है, क्या है? सी गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब x प्लस वाई हमें दिया हुआ है, कितना है? 25, जो कि हमारा है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा, ये सारे नोट्स मिलके कितने पैसे होते हैं? 2000 रुपये, मतलब 50 इंटू एक्स है ना, 50 के x नोट मिले थे, प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 2000। कैंसिल करा दो, 50 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर 2 है। एलिमिनेट करने के लिए सीधा सीधा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो ना, हो जाएगा एलिमिनेट। माइनस माइनस माइनस, x तो कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई? 15। y 15 आ गया तो x यहाँ से कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 10। मतलब उसे 50 के 10 नोट मिले, 100 के 15 नोट मिले। हो रहा है 2000 मिला के 100 गुना 15 प्लस 10 गुना 50। बैंक का फॉर्म देखा है, उसमें इस तरह से लिखना होता है ब्रेकअप सारा। 1500 प्लस 500 इज इक्वल टू 2000। सही है, इस तरह से चेक कर लोगे तो कंफर्म रहोगे, गलत नहीं हो रहा है, कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A lending library has a fixed charge for the first three days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. मतलब इस तरह का टैक्सी का क्वेश्चन हमने देखा था। फिक्स्ड चार्ज यहां पे मान लो x है, और पर डे चार्ज पर एक्स्ट्रा डे है, यहां पे पर डे नहीं है, पर एक्स्ट्रा डे है y। देखो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो x रुपए ही लगेंगे, है ना,
लेकिन ये दिया क्या है, सरिता कितने दिन रखी थी, 7 डेज, मतलब 3 दिन का तो एक्स लगा है, 3 दिन का तो एक्स लगा है। वाई कितने दिन का लगा है, पर डे का चार्ज 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगा है उसे। ये दोनों मिलकर के कितने होते हैं, ₹27। यही है ना। और सुशी की अगर बात करें तो एक्स प्लस, इसने 5 दिन रखे थे बुक, 3 दिन का तो एक्स है, बाकी और कितने दिन के पैसे देने उसे, 2 दिन के पैसे और देने, 2y इज इक्वल टू 21। एलिमिनेट करने के लिए सीधा सीधा माइनस करना है, x का कैंसिल हो गया, क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 6, यानी कि y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 आई, यहां से x की वैल्यू निकाल दो, x प्लस 2y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 21, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15। फिक्स्ड चार्ज हो गया है ₹15 और पर डे चार्ज है ₹3। सिंपल। अब किसी भी किताब से इन दोनों मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम लोग सीख चुके हैं। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे कमेंट करने के पहले एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय।